अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। 2022 के लिए एग्ज़ामिनेशन के लिए कमर्शियल ज्योग्राफी का गेस्ट पेपर अभी कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा कि कमर्शियल ज्योग्राफी थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझना और फिर उसके बारे में ख़ुद लिखना आना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की है और कोशिश करके एक अच्छे सवालात जो कि पेपर में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, वो क्वेश्चन कंपाइल किए हैं और इनके सॉल्यूशन भी मेरे पास यहाँ जो मेरे नोट्स हैं उनमें अवेलेबल है। तो हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, जल्दी में मॉडल पेपर जो कि बोर्ड में आएंगे, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, तो उस पेपर पैटर्न के मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवाऊँगा। आपको अकाउंटिंग की, स्टैटिस्टिक्स की ऑलमोस्ट तमाम वीडियोस मौजूद है। बैंकिंग के एमसीक्यूज़, इंग्लिश के एमसीक्यूज़, इंग्लिश के नोट्स चैनल पर अवेलेबल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए गेस्ट पेपर सीखते हैं। तो आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को अब तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लिया होगा। शॉर्ट वर्ल्ड में कमर्शियल ज्योग्राफी का जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि पाकिस्तान और वर्ल्ड के पोर्शन में। तो पहले आपको वर्ल्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। इसके लिए आपके पास सवाल है पहला, कमर्शियल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपने डिफरेंस करना है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में फ़र्क करना है। देन कमर्शियल फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, इसमें करना है। उसके बाद ड्राई पॉट एंड सी पॉट, देन विंटर वीट एंड समर वीट, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। और देन उसके बाद एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी स्टडी फॉर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड गवर्नमेंट। देन उसके बाद है व्हाट डू you mean by OPEC? Write the names of its member countries. Also write the name of top importers and exporters of oil industry. Next आपके पास है give two definitions of commercial geography. Also describe the importance of e-commerce. देन आपके पास है द मेजर फिशिंग इंडस्ट्रीज इन टू द वर्ल्ड आर फाउंड इन कूल एंड मॉडरेट क्लाइमेटिक रीजन। याद रखिएगा, जब भी आपसे कहे कि भाई फ़िशिंग कहाँ ज़्यादा होती है या फ़िश कौन से इलाके में ज़्यादा होती है, या फ़िश अगर किसी इलाके में ज़्यादा हो रही है तो क्या पर्टिकुलर रीज़न है, तो वो यही रीज़न है कि भाई कि कूल एंड मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ पर, और इस क्लाइमेट की वजह से जो फूड है जो कि मछलियाँ खाती हैं, जिसको हम प्लैंक्टन कहते हैं, वो ज़्यादा होता है। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लिस्ट द फैक्टर्स यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकलाइजेशन इन एन इंडस्ट्री, यानी किसी भी इंडस्ट्री को जब आप फॉर्म करने जा रहे हैं तो आपको कौन से फैक्टर रिक्वायर है, उनके नेम आपने लिखने। Why is sugar industry located near the sugarcane fields? Then cheap labor required on cultivation of tea और रबर। आपने बताना है कि भाई टी और रबर के लिए हमें चीप लेबर क्यों रिक्वायर होती है। देन राइट नोट ऑन फॉलोइंग। पहला है डेयरी फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, इसको ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहले इंडस्ट्रियल पार्क, फंक्शंस ऑफ फर्टिलाइज़र। 3 काइंड्स होती है हमारे पास फर्टिलाइज़र की, तो हर काइंड का डिफरेंट फंक्शन होता है, यह आपने लिखना है। देन उसके बाद सोलर एनर्जी सिस्टम इन पाकिस्तान। नेक्स्ट आपके पास है गिव रीजंस फॉर द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन एशिया, चाइना और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है कि भाई किसी भी मुल्क में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है या किसी भी एरिया में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो उसके रीजंस क्या है, ये बताने हैं आपने। अच्छा जी, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा पेज कॉमर्स ऑनलाइन मौजूद है फेसबुक पर, उसको लाजमी आप फॉलो कीजिएगा। हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन को भी ज्वाइन कीजिएगा।
नेक्स्ट है आपके पास स्कीमो हंटर आर डिस्टिंग्विश फॉर स्पेशल एप्टीट्यूड एंड मेथड्स कमेंट। स्कीमो हंटर जो है वो थ्रू आउट द ईयर यानी 12 मंथ्स वो सिर्फ शिकार ही कर रहा होता है, उसके जो हंटिंग का तरीका है वो डिफरेंट होता है, और वो सिर्फ हंटर है, ऐसा हंटर है जो बस 24 घंटे 12 महीने उसने शिकार पर ही गुजारा करना है। तो वो किस किस तरीके से शिकार करता है यह आपको बताना है। फिर फार्मिंग इज नॉट प्रैक्टिस इन पोलर रीजन और रबर इज अ प्लांट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, ये दोनों क्वेश्चन आपने करने। चाइना इज मेजर इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर ऑफ आयरन एंड ओर, कमेंट आपने बताना है कि भाई जो चाइना है वो मेजर इम्पोर्टर भी है और एक्सपोर्टर भी है, ऐसा क्यों, ये आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएं तो आपके पास है नेम डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट फॉर पाकिस्तान, राइट फॉर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा चैनल पर। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग डैम एंड बैराज, अपर इंडस एंड लोअर इंडस प्लेन, ये लाजमी कर लीजिएगा। फिर हाईवे एंड मोटरवे, मकरान कोस्ट एंड कराची कोस्ट, एम सीरीज एंड एन सीरीज, रेलवे और जंक्शन, इनमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है। देन राइट अ नोट ऑन जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, इस पर भी आपने क्या करना है, एक नोट लिखना है। अच्छा जी, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। देन मॉनसून एंड द वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन आर टू मेन फैक्टर्स विच इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। ख़ास तौर पर मानसून के हवाले से देख लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो रेंज आती हैं तो वो मानसून विंड्स की वजह से आती हैं और ये हमारे क्लाइमेट को चेंज करता है, लिहाजा इसे भी आपने लाजमी देखना है क्वेश्चन को। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इसमें आपके पास कारेज है और कनाल सिस्टम है और ये आपने लाजमी देखना है, और इसके अलावा आपके पास ट्यूबवेल है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है राइट नोट ऑन ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, और इसके अलावा विंड टर्बाइन के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है सोलर एनर्जी कह सकते हैं। व्हाट आर लिंक कनाल्स, लिंक कनाल्स क्या होती हैं, नेम एनी 4 लिंक कनाल्स ऑफ पाकिस्तान, और इसमें पीरियड कनाल और जो है इसे लाजमी डिफाइन कर लीजिएगा, पीरियड कनाल और नॉन पीरियड कनाल। पीरियड कनाल्स वो कनाल्स होती हैं जो कि 12 मंथ्स थ्रू आउट द ईयर वो फ्लो करती हैं। नॉन पीरियड कनाल्स वो कनाल्स होती हैं जो कि सिर्फ रेनिंग सिस्टम में, रेनी सीजन में उनमें पानी आता है। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन फॉलोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ मरीन लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, रिवर इंडस इरिगेशन सिस्टम। तो इसमें वो कनाल जो रिवर इंडस में मौजूद हैं उनके नाम आपने बताने, उनके बारे में बताना है। वो बैराज जो रिवर इंडस में मौजूद हैं, बनाए गए हैं, वो आपने बताना है। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ठीक है, सेंटर्स इन पाकिस्तान, यानी लोग गांव से शहरों में क्यों आ रहे हैं, किन इलाकों में जा रहे हैं, उसके रीजंस क्या है, ये बताना है आपने। इम्पोर्टेंस ऑफ कराची, अब ये इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हब आपने बताना है कि भाई ट्रेड हब है, और इन टर्म्स ऑफ पोर्ट के कराची पर पोर्ट है, इस हवाले से बताना है। अच्छा जी, केपीटी कराची पोर्ट ट्रस्ट, इसके बारे में लिखना है। देन इंडस राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डैम, ठीक है, इसको देखना है। अच्छा जी, इंडस बेसिन टेरिटरी, ये आपने क्वेश्चन देखना है, इसमें पाक स्टडीज में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाई कराची क्लाइमेट इज डिफरेंट फ्रॉम लाहौर, इसके बारे में आपने देखना है। इस तरह से डिस्कस द मेजर एम्प्लॉयड फॉर इम्प्रूविंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का मोस्टली जो पेशा लोग हैं वो एग्रीकल्चर और सर्विस से रिलेट करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर के बारे में आपने देखना है वो ऐसा क्यों है, इसके बारे में बताना है। राइट प्रॉब्लम्स ऑफ कनाल इरिगेशन सिस्टम आल्सो सजेस्ट मेजर्स ऑफ इट्स इम्प्रूवमेंट, तो आपने बताना है भाई कनाल इरिगेशन सिस्टम की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये तो हो गया आपके पास शॉर्ट। अब आ जाए लॉन्ग में,
तो डिटेल वर्ल्ड में आपने पहला देखना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। 5 कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास, उसके बारे में देखना है, उसको देखना है और एग्जाम्पल से उसको बयान भी करना है। ये भी देख लीजिएगा कि कौन सा मुल्क है उसमें कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी का पार्ट यानी पोर्शन ज़्यादा है। ये बताता चलूँ कि जिस मुल्क में आबादी तालीम याफ्ता होगी तो उसका ताल्लुक 5th एक्टिविटी से ज़्यादा होगा, 4th एक्टिविटी से ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा जी, जिसको हम लोग क्वेनरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। देन राइट नोट ऑन फॉलोइंग, एडिबल ऑयल इन पाकिस्तान, मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अच्छा जी, आयरन एंड ओर डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड। मेथड ऑफ फार्मिंग में मिक्स्ड फार्मिंग को देख लेना आप। इसके अलावा आपने पीछे यहाँ शॉर्ट में डेयरी फार्मिंग और ट्रक फार्मिंग है, वो भी मेथड ऑफ फार्मिंग है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव फार्मिंग है, वो भी मेथड ऑफ फार्मिंग है। तो मिक्स फार्मिंग को आप देख लेंगे तो ये आपके पास 5 फार्मिंग की टाइप्स आ जाएंगी, वो लिख लीजिएगा इसमें। आयरन एंड ओर डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड, आयरन एंड ओर डिपॉजिट्स बताने हैं आपने वर्ल्ड में। वर्ल्ड पॉपुलेशन विद रेफरेंस टू 3 रेवोल्यूशन, अभी 3 रेवोल्यूशन आपके पास थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल। ये जब रेवोल्यूशन आया तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में किस हिसाब से चेंजिंग आया ये बताना है आपने। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल 5 स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, इनको भी आपने बताना है। ये आपके पास चैप्टर 1 में या 2 में, चैप्टर 2 में है और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल ये आपके पास इसी पॉपुलेशन के चैप्टर में है। देन एक्सप्लेन फिजिकल कमर्शियल फैक्टर्स एंड टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ वर्ल्ड फॉर फॉलोइंग क्रॉप्स, कॉटन, वीट और राइस। इसके फिजिकल फैक्टर भी बताने, कमर्शियल भी बताने, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर भी बताना है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास पाकिस्तान में के डिटेल क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान के डिटेल क्वेश्चन में पहला आपके पास है फिजिकल रीजन ऑफ पाकिस्तान। डेफिनेटली वीडियो को शेयर अगर तक आपने अभी तक नहीं किया तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सीपैक इज़ अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान या इंपॉर्टेंस ऑफ सीपैक फॉर पाकिस्तान, ये आएगा। इंपॉर्टेंस and kinds of forest of Pakistan, mass transportation is required for the growth of Pakistan. Explain your answer in the light of green buses. अभी पाकिस्तान में मेट्रो के बाद ग्रीन बसेस बनी है और कराची में, पेशावर में, तो ये भी आ सकता है। और फास्ट ट्रेन सर्विस अभी ऑरेंज लाइन लाहौर में, इसके अलावा कराची में रेलवे सर्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, और सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ रेलवे एंड इंटरनेशनल रेल लिंक्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है वो तुर्की, अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा है थ्रू इट्स रेलवे लाइन। इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होती है, तो ये आपने बताना है जिन कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का ये लिंक रिलेशन है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।